तो बेहद आसान है, आप लोग तुरंत कर ले जाएंगे। ठीक है, बस आपको ये याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए भाई, ध्यान से देखिए, एक बार हम रिकॉल कराएं तो बस आपको ये याद होना चाहिए कि a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 है, तो ये लाइन इंटरसेक्टिंग होगी। ठीक है, यदि a1 by a2 b1 by b2 बराबर हो जाता है और ये c1 by c2 के बराबर नहीं है, तो फिर ये लाइन क्या कहलाएगी, पैरेलल कहलाएगी। और तीनों बराबर हो जाता है, a1 by a2 b1 by b2 और c1 by c2 बराबर हो जाता है, तो फिर ये कोइंसिडेंट हो जाएगा। बस ये आपको यदि याद है तो आप कर ले जाएंगे। अगर आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए ना, तो आप तुरंत आंख बंद करके कर ले जाएंगे। आंख बंद करने का मतलब ये नहीं कि आंख बंद करने लगे, नहीं, कहने मतलब आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए। जय हिंद बच्चों, प्रिंस चंद क्लासेस में आप सब लोग का एक बार फिर से स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सब लोग काफी अच्छे होंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 के एग्जांपल्स देखे थे। आज हम इस वीडियो में मेनली 3.1 के सारे क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा चला जाए क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा हैं और लंबे लंबे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के। देखिए आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। सवाल क्या कह रहा है कि आपको ग्राफिकली सॉल्यूशंस निकालने हैं, मतलब ग्राफ बना के करने हैं। ठीक है, चलिए भाई, ग्राफिकली ये बताए थे कि तीन ही कंडीशन हो सकता है, या तो लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, या तो लाइन कैसी होगी, पैरेलल, या तो कोइंसिडेंट। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और इक्वेशन बनाते हैं। कह रहा है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boy and girl who take part in the quiz. हम मान लेते हैं कि let the number of boy x है and number of girl क्या है, y है। ठीक है, अच्छा, कह रहा है 10th के टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट हैं, मतलब ये दोनों को मिला दिया जाए तो x प्लस वाई कितना होगा, 10। चलिए भाई, पहला इक्वेशन हमको यहीं से मिल गया कि x प्लस वाई इक्वल्स क्या हो गया, 10 हो गया। अब ये कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, कह रहा है कि जो नंबर ऑफ गर्ल है, मतलब जो y है, वो नंबर ऑफ बॉयज से कितना ज्यादा है, 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब x प्लस 4 है। ये लाइन समझ में आ रहा है भाई, आपको समझ में आना चाहिए कि ये कैसे लिखा गया है। तो क्वेश्चन में ही कह रहा था क्या कि नंबर ऑफ गर्ल इज, जो नंबर ऑफ गर्ल है, गर्ल को y मान है, तो y किसके बराबर है, 4 मोर देन, भाई 4 प्लस हो गया, किससे ज्यादा, 4, नंबर ऑफ बॉयज से। ठीक है, तो ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, अब इसको हमको क्या करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो चलिए अब इन दोनों इक्वेशन के हम ग्राफ बना देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और दूसरा है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। यही है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। चलिए भाई, इसका ग्राफ बना लेते हैं हम लोग। हम बताए थे कि अलग अलग x के लिए अलग अलग y निकाला जाएगा। ठीक है, अलग अलग x के लिए क्या किया जाएगा, अलग अलग y निकाला जाएगा भाई। ठीक, तो देखिए अब हम इसको डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मतलब हम अलग अलग x पुट करेंगे तो अलग अलग y मिलता चला जाएगा। ठीक है, लेकिन जो हम चीज यहाँ डायरेक्ट करेंगे ना, उसको आपको स्टेप बाय स्टेप लिख के करना होगा, डायरेक्ट आप वैल्यू मत रख दीजिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। यदि x की वैल्यू को हम 0 मान लिए तो y कितना आ जाएगा, 10। भाई यदि यहाँ 0 होगा तो y किसके बराबर हो जाएगा, 10 के। यदि y की वैल्यू को हम 0 मान लिए तो x 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम x की वैल्यू को 5 मानते हैं तो y कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, हम एक वैल्यू और निकाल लेते हैं। हम करते क्या है ना कि x की वैल्यू को 3 मान लेते हैं। यदि x की वैल्यू को 3 मिलेंगे तो y कितना आ जाएगा, 7। ठीक है, चलिए एज इट इज हम इधर भी कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम x की वैल्यू को 0 मानेंगे तो y कितना आ जाएगा, 4। यदि y की वैल्यू को हम 0 माने, ध्यान से देखिए, यदि y को 0 माना जाएगा तो ये 0 तो इधर आ जाएगा -4। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, x की वैल्यू को 3 मानेंगे
तो y हो जाएगा 7। और कोई एक वैल्यू निकाल लेते हैं हम, x की वैल्यू को 2 मान लेते हैं, तो 4 2 6। कोई दिक्कत? ये हमको मिल गया एक्स वाई, अलग अलग एक्स पे अलग अलग वाई मिल गया। देखिए हम क्या कह रहे हैं कि जो चीज हम डायरेक्ट किए है ना, उसको आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ लिख के करना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो एग्जामिनर को आसानी से समझ में आ जाएगा कि आपने कहीं से नकल नहीं किया। ठीक है, चलिए अब इसका हम ग्राफ बना देते हैं। ध्यान से देखिए भाई, एक्स एक्सिस में मैक्सिमम हमको 10 तक जाना है। ठीक है, और इसे -4। तो देखिए 2 4 6 8 10, एक और 12 बढ़ा देते हैं, और इधर आएंगे तो -2 -4 और -6। ठीक है, अच्छा अब y में चलेंगे तो y में भी हमको 10 तक जाना है, तो 2 4 6 8 10, और नीचे आएंगे तो हम आ जाते हैं -2 -4 -6। ठीक है, चलिए अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ठीक, सबसे पहले हम लाइन 1 की ग्राफ बनाते हैं। 0,10 कहाँ होगा भाई? x 0 है और y 10 है, तो पहला पॉइंट हमारा यहाँ हो गया 0,10। 10,0 कहाँ होगा? 10,0 यहाँ हो जाएगा। 5,5 कहाँ होगा? तो भाई ये हुआ 5,5, यहाँ पे हो गया 5,5। 3,7 कहाँ होगा? तो 2 और 3 यहाँ पे और 6 7 यहाँ पे, ये हो गया 3,7। तो ये देखिए भाई लाइन 1 हमारे पास बन के तैयार हो गया। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये रहा लाइन 1। ठीक है, ये हो गया लाइन नंबर 1। ठीक, अब चलिए, अब ऐसे ही सिमिलरली हम लोग लाइन नंबर 2 का बनाते हैं। किसका बनाते हैं? लाइन नंबर 2 का। 0,4, x 0 है y 4 है, मतलब हम लोग यहाँ पे हैं। -4,0, मतलब x -4 है और y 0 है, यहाँ पे हो गए। उसके बाद 3,7, 3 कहाँ है भाई? 3 हमारा यहाँ पे है और 7 यहाँ पे, मतलब यहाँ पे हो गए। ये हो गया 3,7। और 2,6, 2 ये रहा, 6 ये रहा, यहाँ पे हो गए। ठीक है, अब यदि इसका हम ग्राफ बनाए तो देखिए ये लाइन जा रहा है, ये हो गया लाइन नंबर 2। ये क्या हो गया? लाइन नंबर 2। अब आप जरा ध्यान से देखिए और बताइए, ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट किया है? यहाँ पे। और ये पॉइंट क्या है? 3,7 है। ये पॉइंट क्या है? 3,7। इसका मतलब x, y 3,7 के बराबर है, तो x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। मतलब लड़कों की संख्या 3 थी और लड़कियों की संख्या कितनी है? 7 है। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। बेहद आसान है, बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, इक्वेशन बना लेना है, इक्वेशन बनाने के बाद आपको इसे ग्राफ प्लॉट कर देने हैं। ठीक है, सवाल में हमको बोला कि ग्राफिकली करना, तो और कोई ऑप्शन हमारे पास है भी नहीं। ठीक, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जरा ध्यान से देखिए, कह रहा है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपया। भाई हमारे पास 5 पेंसिल और 7 पेन है। मान लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ पेंसिल बी x एंड नंबर ऑफ पेन बी y। तो कह रहा 5 पेंसिल, भाई एक पेंसिल का दाम x है, तो 5 पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा? 5x। अच्छा, पेन, एक पेन का दाम y है, तो 7 पेन का दाम कितना होगा? 7y। कह रहा इन दोनों का जो दाम है, टोटल कॉस्ट कितना पड़ रहा है? 50 रुपया, तो दोनों 50 के बराबर हो गया। ये मिला इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। कह रहा वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन। अब यदि 7 पेंसिल हो गया तो 7x प्लस 5 पेन तो 5y हो गया। इसका कॉस्ट किसके बराबर है? 46 के बराबर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है,
अब देखिए हमको दो इक्वेशन मिल गया। आप कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड वन पेन। कह रहा है कि आप एक पेन और एक पेंसिल मतलब एक्स और वाई निकालिए, और कैसे निकालना है हमको, ग्राफिकली निकालना है। अभी हम अलजेब्रिक पे जा ही नहीं रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात देखिए यहाँ बताना हम भूल गए, आप ये ग्राफ बनाने से पहले ना आप यहीं से डाटा को चेक कर लीजिए, उसके कोफिशिएंट को कंपेयर करके ग्राफ बनेगा कैसे, तो एक आइडिया लग जाएगा। जैसे देखिए इस क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, यदि इस क्वेश्चन में कंपेयर किया जाए तो a1/a2 देखा जाए तो 5/7 आएगा, और b1/b2 7/5 आएगा। ये दोनों बराबर नहीं है। यदि बराबर नहीं है तो सोच के बताइए, यदि a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं आते हैं तो ये कैसी लाइन होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। मतलब इसमें एक ऐसा ग्राफ बनेगा कि लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा होगा, ठीक है। एक अब हमको आइडिया लग गया कि इसका ग्राफ बनाते समय लाइन 100% इंटरसेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग ग्राफ बना देते हैं। इक्वेशन हम नोट करते हैं, 5x + 7y = 50, और हमारे पास दूसरा इक्वेशन है 7x + 5y = 46। इसका भी हम ग्राफ बनाते हैं। अलग अलग x के लिए अलग अलग y लिया जाएगा, ठीक है, x y। ध्यान से देखिए हम करते क्या है, यदि y की वैल्यू हम यहाँ 0 ले लें, y 0 लेंगे तो x कितना मिलेगा, ये 0 हो गया, और 5 और 50 तो 10 बार में कैंसिल आउट कर देगा, तो 10,0 आएगा। y की वैल्यू 0 लेने पे क्या आ जाएगा, x 10 आ जाएगा। चलिए अब देखिए हम क्या करते हैं, y की वैल्यू को हम 5 लेते हैं। यदि y की वैल्यू को 5 लिया जाएगा तो क्या आ जाएगा, 5x + 35 = 50। तो 5x = 15, तो x = 3 आ जाएगा। मतलब जब ये 5 होगा तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है। ठीक, चलिए हम यहाँ दो ही वैल्यू निकालते हैं, दो वैल्यू से हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। चलिए ऐसे हम लोग अब उधर निकाल लेते हैं। हम x की वैल्यू को 3 लेते हैं, 7 × 3 + 5y = 46, तो ये हो गया 17 के 21, तो 5y = 46 - 21, तो 6 में से 1 गया 5 और 4 में से 2 गया 2, तो 5y = 25, तो y कितना आ जाएगा, 5। मतलब x 3 लेने पे y कितना आ रहा है, 5। x 3 लेने पे y 5 आ रहा है, ठीक है। ऐसे एक डाटा हम और लेते हैं, कोई भी डाटा ले लीजिए। हम x के प्लेस पे इस बार 8 ले लेते हैं, ठीक है। इस बार हम x के प्लेस पे 8 लेते हैं। यदि 8 लेंगे तो 7 × 8, ये 8 ले लिए, प्लस 5y = 46, तो ये हो गया 7 × 8 = 56, प्लस 5y = 46, तो 5y किसके बराबर हो गया, 46 - 56, तो 5y = -10, तो y की वैल्यू आ गई -2, मतलब इस समय y -2 होगा। कोई दिक्कत? तो जरा ध्यान से देखिए, पहले में हम दो वैल्यू निकाल दिए, दूसरे में दो वैल्यू निकाल दिए। ये वाले स्टेप आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाना होगा, इस बात को समझिएगा, ठीक है। हम इंट्रोडक्शन क्लास में और एग्जाम्पल कराते समय स्टेप बाय स्टेप दिखाए हैं, ठीक है। इसलिए हम यहाँ बार बार स्टेप नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि यदि स्टेप लिखेंगे तो और एक क्लास लंबा चला जाएगा, ठीक है। तो खैर यदि आपको एक समझ में नहीं आ रहा होगा तो जरूर हमें बताइएगा, हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो चलिए अलग अलग एक्स पे अलग अलग वाई हम निकाल लिए, अब इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। और अब हम ग्राफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ग्राफ। अब ग्राफ बनाना बेहद आसान है, ठीक है भाई। जो इंट्रोडक्शन वीडियो देख के आए हैं वो तो तुरंत बना ले जाएंगे, और जो नहीं देखे हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि बार जरूर देखें, ठीक। एक्स एक्सिस 2, 4, 6, 8, 10, इधर -2, -4, -6 तक आ जाते हैं। वाई एक्सिस पे हमको जाना है तो 2, 4, 6, और इधर भी -2, -4 और -6, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लाइन नंबर 1 की बात करते हैं। 10,0 कहाँ होगा, तो 10,0 यहाँ हो जाएगा भाई, लाइन नंबर 1।
फिर 3,5 कहाँ होगा, तो 2 और 1 3 यहाँ पे, 4 1 5 यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये लाइन नंबर 1 हुआ। देखिए ये हमारा हो गया लाइन नंबर 1। ठीक है, ये क्या हो गया, लाइन नंबर 1। अब ऐसे ही लाइन नंबर 2 की बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ध्यान से देखिए 3,5, तो 3,5 तो यहीं रहेगा, और 8, -2, 8 ये हो गया, -2 ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, इसको फॉर्म पर कर देते हैं अब हम लोग। ध्यान से देखिए, ये लाइन ऐसे जाएगा, तो ये हो गया लाइन नंबर 2। ये क्या हो गया, लाइन नंबर 2। ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट किया है, यहाँ पे। अब यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, तो यहाँ का पॉइंट क्या था हमारे पास भाई, यहाँ का पॉइंट था 3,5। इसका मतलब ये x, y हो गया, तो हेंस x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्या मालूम चल गया कि x 3 आ रहा है, y 5 आ रहा है, मतलब पेंसिल, x को हमने क्या माना था, x को हमने पेंसिल माना था, तो पेंसिल हमारे पास 3 है और पेन हमारे पास 5 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में 2 पार्ट थे, दोनों पार्ट हो गए। दोनों पार्ट बेहद आसान है, बस आपको क्वेश्चन पढ़ के करना क्या है, ये इक्वेशन बना लेना है। एक बार इक्वेशन बन जाए तो आपको ये मन में सोच लेना है कि कोफिशिएंट आ कैसे रहे हैं, इसके बाद हमको करना है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें 3 क्वेश्चन है। ठीक, चलिए तीनों हम देख लेते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि on comparing the ratio a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2, find out whether the line representing the following pairs of linear equation intersecting a point parallel या coincident। कह रहा है कि जो 3 इक्वेशन दिया है ना, अच्छा इसमें ग्राफ बनाने के लिए नहीं कह रहा है, कह रहा है कि आप कोफिशिएंट को कंपेयर करके ही बता दीजिए। ठीक है, तो ये तो बेहद आसान है, आप लोग तुरंत कर ले जाएंगे। ठीक है, बस आपको ये याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए भाई, ध्यान से देखिए, एक बार हम रिकॉल कराएं तो बस आपको ये याद होना चाहिए कि a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 है, तो ये लाइन इंटरसेक्टिंग होगी। ठीक है, यदि a1 by a2 b1 by b2 बराबर हो जाता है और ये c1 by c2 के बराबर नहीं है, तो फिर ये लाइन क्या कहलाएगी, पैरेलल कहलाएगी। और तीनों बराबर हो जाता है, a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2 बराबर हो जाता है, तो फिर ये कोइंसिडेंट हो जाएगा। बस ये आपको यदि याद है तो आप कर ले जाएंगे। और ये याद कैसे आएगा, या तो आप इंट्रोडक्शन देख लीजिए, या तो आप एग्जाम्पल के तीनों क्वेश्चन देख लीजिए, आपको तुरंत पता चल जाएगा। नहीं देखेंगे तब समस्या होगा, तो देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए अब इसको हम कर देते हैं। ध्यान से देखिए, अब कैसे करेंगे, यहीं पे हम कर देते हैं। देखिए a1 by a2 निकालते हैं, तो भाई x के बगल में a1 होता है तो 5/7 आ गया। b1 by b2 निकाल देते हैं, y के बगल में -4 और यहाँ y के बगल में 6, तो ये 2/3 आ गया। 2 2 4, 2 3 6, तो क्या 5/7 और 2/3 बराबर है क्या, नहीं बराबर है। a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, तो ये कैसी लाइन हो गई बताइए भाई, ये कैसी लाइन हो गई, ये लाइन हो गई इंटरसेक्टिंग लाइन। कोई दिक्कत किसी को भी, भाई किसी को भी इसमें दिक्कत हो तो बताइए, इस वाले क्वेश्चन में कोई समस्या है, बड़ा आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसे इसको करते हैं। अब देखिए a1 by a2 निकालते हैं, तो 9/18, 9 1 9, 9 2 18, 1/2 आ गया। b1 by b2 निकालते हैं, 3/6, तो ये भी 1/2 आ गया। अब हमको c1 by c2 निकालना पड़ेगा। c1 by c2 12/24 है, मतलब 1/2। अब यहाँ आप जरा ध्यान से देखिए, ये देखिए तीनों के तीनों 1/2 1/2 1/2 है। इसका मतलब a1 by a2 इज इक्वल्स b1 by b2 इज इक्वल्स c1 by c2। यदि ये बराबर है, इसका मतलब ये कोइंसिडेंट लाइन है। कौन सी लाइन है, कोइंसिडेंट, और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे इसके। ठीक है, चलिए ऐसे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, a1 by a2 निकालते हैं, तो 6/2, तो 2 एकम 2, 2 3 6, 3/1 आ गया।
b1 बाई b2 निकालते हैं तो -3/-1, तो ये माइनस माइनस कैंसिल होकर 3 आ गया। c1 बाई c2 निकालते हैं तो 10/9। अब ध्यान से देखिए, इसमें ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये बराबर है क्या? नहीं है। a1 बाई a2 इक्वल्स b1 बाई b2 है, लेकिन नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2 है। और यदि ऐसा होगा तो ये कौन सी लाइन है? ये पैरेलल लाइन है। कौन सी लाइन है? पैरेलल। इसका मतलब कि जो 3 इक्वेशन दिया था इसमें से ये वाला हमारा इंटरसेक्टिंग था, कोई दिक्कत। दूसरा वाला हमारा क्या था? कोइंसिडेंस था। और तीसरा वाला हमारा पैरेलल था। ठीक है, तो ये बेहद आसान था, ये तुरंत हो जाएगा। बस आपको क्या याद होना चाहिए था? ये वाला यदि आपको डाटा याद है तो तुरंत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, यहां पर देखिए कह रहा है ना कि आप ये बताइए कि कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। भाई कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कुछ अलग थोड़े होता है भाई। हमको मालूम है, क्या मालूम है कि जहां पे एक सॉल्यूशन भी मिल जाए तो कंसिस्टेंट है, और जहां एक भी ना मिले इनकंसिस्टेंट है। इसका मतलब ये दोनों किस कैटेगरी में आते हैं? ये दोनों कंसिस्टेंट के कैटेगरी में आते हैं भाई। ठीक है, और मात्र एक पैरेलल ऐसा है जो इनकंसिस्टेंट के कैटेगरी में आता है। किस कैटेगरी में आता है? इनकंसिस्टेंट के कैटेगरी में आता है। बस यही ध्यान रखना है। चलिए कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं हम। रेशियो कंपेयर करते हैं a1 बाई a2, तो ये होगा 3/2, b1 बाई b2 ये हो गया 2/-3। अब देखिए यही दोनों बराबर नहीं है भाई, ये दोनों बराबर नहीं है, मतलब a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। और यदि ऐसा है, इसका मतलब ये कौन सी लाइन है? ये इंटरसेक्टिंग है भाई। इंटरसेक्टिंग तो है ही है, इंटरसेक्टिंग के साथ साथ कंसिस्टेंट भी है। कैसा है? कंसिस्टेंट भी है। कोई दिक्कत? क्योंकि इंटरसेक्टिंग में एक सॉल्यूशन मिल जाता है भाई। क्या होता है? एक सॉल्यूशन मिलता है तो एक सॉल्यूशन मिलेगा तो कंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिए, a1 बाई a2 निकालते हैं तो 2/4, b1 बाई b2 निकालते हैं तो -3/-6। अच्छा, इसको काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये 1/2। ये 3 एकम 3, 3 दूना 6, माइनस माइनस कैंसिल, तो 1/2। c1 बाई c2 निकाल लेते हैं तो ये हो गया 8/9। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये दोनों तो बराबर हैं, लेकिन ये बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि a1 बाई a2 इक्वल्स b1 बाई b2, बट इट डज नॉट इक्वल c1 बाई c2। और यदि ऐसा है तो फिर ये कौन सी लाइन हो गई भाई? बताइए, ये लाइन हो गई पैरेलल। और यदि पैरेलल है तो कैसा सॉल्यूशन होगा? कंसिस्टेंट कि इनकंसिस्टेंट? ये हो गया इनकंसिस्टेंट। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। कोई सॉल्यूशन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई थोड़ा सा ये फास्ट आपको लग रहा होगा। अच्छा, फास्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि हम ये चीजें हमको लग रहा है 5-6 बार पढ़ ली है, इसलिए। यदि आपको लग रहा है कि फास्ट है तो एक बार हमें बताइएगा, दोबारा इसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। या फिर एक बार आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए ना, तो आप तुरंत आंख बंद करके कर ले जाएंगे। आंख बंद करने का मतलब ये नहीं कि आंख बंद करने लगे, नहीं, कहने मतलब आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये कर लेते हैं। अब हम लोग a1 बाई a2 निकालते हैं तो a1 है 3/2, ये है 9, तो ये हो जाएगा 3/2, 1/9, ये हो गया 3/18। कट जाएगा 3 छके 18, तो 1/6। तो a1 बाई a2 कितना आया? 1/6। ऐसे ही b1 बाई b2 निकाल लेते हैं भाई। b1 बाई b2 निकालेंगे तो 5/3 डिवाइडेड बाई -10, तो ये हो गया 5/3 इंटू 1/-10। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये आया -1/6। अब ध्यान से देखिए, +1/6 -1/6 बराबर है ही नहीं। a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल b1 बाई b2। तो ये कौन सी लाइन हो गई? इंटरसेक्टिंग हो गई, इंटरसेक्टिंग। और यदि इंटरसेक्टिंग है तो फिर क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसी के में और 2 क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, इन 2 पार्ट को भी देख लेते हैं। ध्यान से देखिए, a1 बाई a2 निकालते हैं
-5/10 तो -1/2, b1/b2 -3/6 तो -1/2। देखिए दोनों बराबर है तो हम C1/C2 पे चलते हैं। C1/C2 11/-22 है, ये भी -1/2। अब देखिए तीनों के तीनों बराबर हो गए। यदि तीनों बराबर हुआ, कहने का मतलब क्या है कि A1/A2 इज इक्वल्स B1/B2 इज इक्वल्स C1/C2। यदि ये तीनों बराबर हो गए, इट मीन्स इट इज कोइंसिडेंट, इट इज कंसिस्टेंट लाइन। ये कंसिस्टेंट है और कोइंसिडेंट है, ठीक है। कैसा है? कोइंसिडेंट, ठीक। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। सिमिलरली हम यहां पे कर लेते हैं। अब A1/A2 निकालते हैं तो A1 4/3 है और A2 हमारा 2 है, तो 4/3 और ये हो गया 1/2, तो 2 दूनी 4, तो ये आ गया 2/3, ठीक। B1/B2 निकाल देते हैं। B1/B2 आएगा यहाँ से 2, वहां से 3, तो ये भी 2/3। C1/C2 निकाल देते हैं। C1 8 और ये 12, तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 2/3 ये भी आ गया। देखिए भाई ध्यान से देखिए, मतलब यहाँ पर भी ये दिखाई दे रहा है 2/3 2/3 2/3 तीनों बराबर है, मतलब A1/A2 इक्वल्स B1/B2 इक्वल्स C1/C2। और ये भी लाइन कैसा होगा? सेम, यही वाला है ना। देखिए जो ये था वही ये भी है ना। इसका मतलब ये भी हमारा कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा। और लाइन की बात करें तो कोइंसिडेंट होगा। और सॉल्यूशन कितने होंगे इसमें? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिए, ये हम आपको बता दिए। एक बार आप ध्यान से देखिए, थोड़ा हम किनारे हट जाते हैं, ठीक है। ये पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। अब खुद से एक बार करिए। देखिए मैथ आप छापिए नहीं भाई, छापेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। आप क्वेश्चन देखिए, नहीं समझ में आए तो बोर्ड पे देखिए, यदि समझ में आ रहा तो खुद से एक बार ट्राई करिए, तब आपका मैथ जाके अच्छा होगा। समझ में आ रहा है? ठीक, तो ये तीनों हो गया और यहाँ पे हो गया ये चौथा पांचवा, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Which of the following pair of linear equation are consistent and inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. पहले तो ये पूछ रहा है कि बताइए कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट, है ना। यदि कंसिस्टेंट है तो ग्राफ बनाना है, कंसिस्टेंट नहीं है तो आपको वहीं पे छोड़ देना है। इसका मतलब पहले हमको रेशियो निकाल के चेक करना होगा। चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन, क्या कह रहा है ध्यान से देखिए। पहले क्वेश्चन में यदि हम निकालें तो A1/A2 कितना है? 1/2, ठीक है। B1/B2 कितना है? 1/2, ठीक है। और C1/C2 निकाल देते हैं, ये कितना है? 5/10, ये भी आ गया 1/2, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से देखिए, तीनों बराबर हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? A1/A2 इक्वल्स B1/B2 इक्वल्स C1/C2। अब यदि ऐसा है तो ये कंसिस्टेंट है। क्या है? कंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट है तो फिर हमको क्या करना होगा? इसका ग्राफ बनाना होगा, ठीक है। चलिए इसका हम ग्राफ बना देते हैं, ठीक। ये दिखाई दिया, इसको देख लीजिए, कंसिस्टेंट है। अब इसका ग्राफ बना देते हैं हम, ठीक है। सबसे अब हमको अलग अलग x के लिए अलग अलग y निकालना पड़ेगा, ठीक। पहला इक्वेशन है x + y = 5 और दूसरा इक्वेशन क्या है? दूसरा है 2x + 2y = 10। 2x + 2y = 10। अलग अलग x पे हम अलग अलग y निकालेंगे, ठीक है। x y, यहां पर भी सेम काम किया जाएगा, अलग अलग x पे अलग अलग y मिल जाएगा। चलिए निकालते हैं, पर ध्यान से देखिए, यदि y 0 होगा तो x 5 हो जाएगा, और यदि x 0 होगा तो y 5 हो जाएगा,
y की वैल्यू यदि हम 2 ले लें तो x 3 हो जाएगा। ऐसे इधर कर लेते हैं, ठीक है। यदि हम y की वैल्यू 0 लेते हैं तो x कितना आ जाएगा 5, और y 0 लेते हैं तो ये भी 5, और यदि x की वैल्यू को हम 3 ले लें तो 3 दूना 6, 10 में से 6 गया 4। यदि x की वैल्यू 3 लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2, 4/2 2, ठीक है। चलिए तो इसका हम लोग ग्राफ बना देते हैं। अब 1 2 3 4 5, -1 -2 -3, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3। पहला 5,0 ये रहा, दूसरा 0,5 ये रहा, तीसरा 3,2 ये रहा, ठीक है। ये हो गई लाइन नंबर 1। लाइन 1 हो गई। चलिए ऐसे ही लाइन 2 बनाते हैं। फाइव कॉमा 0 यहीं पे, 0,5 यहीं पे, और 3,2 यहीं पे। भाई देखिए जो लाइन नंबर 2 है वो भी यहीं पे बन रहा है, दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिएगा। जो लाइन नंबर 2 है वो भी यहीं पे बना है ना। ये है लाइन नंबर 2। अब देखिए ध्यान से, आपको नहीं लग रहा है कि दोनों लाइन ओवरलैप कर गया है, पूरा एकदम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है। इसी को तो कोइंसिडेंट बोला जाता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ जो कंडीशन भी आया था वहीं तो आया था, कंसिस्टेंट है, लेकिन कंसिस्टेंट में भी कौन सा होगा, कोइंसिडेंट होगा, है ना, कोइंसिडेंट होगा, क्योंकि इसका सब बराबर हो रहा था, ठीक है। चलिए तो एक बार आप देख लीजिए, कोई डाउट है तो बताइए, हम किनारे हट जाते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसको चेक करते हैं ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। भाई ठीक है, a1/a2 निकालेंगे तो ये आएगा 1/3। b1/b2 निकालते हैं तो ये आएगा -1/-3, तो ये भी 1/3। c1/c2 निकालते हैं तो ये आएगा 8/16, तो ये हो गया 1/2। अब ध्यान से देखिए क्या कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है c1/c2 के। और ये कौन सी लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, और यदि पैरेलल है तो ये इनकंसिस्टेंट है। क्या है, आईएन, आईएन का मतलब इनकंसिस्टेंट, आईएन से लिख देते हैं, इनकंसिस्टेंट लाइन, ठीक है। तो यदि इनकंसिस्टेंट लाइन तो कैसा ग्राफ बनाना है, नहीं, इसका ग्राफ नहीं बनाना है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान से देखिए, a1/a2 2/4 तो 1/2। फिर b1/b2 निकाल देते हैं, b1 है 1, b2 है -2, देखिए ये बराबर नहीं है। यहीं पे मालूम चल गया कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। यदि ऐसा है तो फिर ये कंसिस्टेंट हो गया। क्या हो गया, कंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट हो गया तो मतलब इसका ग्राफ बनेगा। तो चलिए इसका हम ग्राफ बना देते हैं अब, ठीक है। इसको भी हम मिटा देते हैं, ठीक। इसका ग्राफ हम यही बना देते हैं, मालूम चल गया कि कंसिस्टेंट है तो इसका ग्राफ हम यही बना दे रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, एक्स वाई, और इसके लिए यहां बना देते हैं एक्स वाई। अलग अलग एक्स पे हमको अलग अलग वाई लेना है। चलिए भाई हम करते क्या है, एक्स 0 लेंगे तो वाई कितना मिल जाएगा, 6, ठीक है। वाई 0 लेंगे तो एक्स कितना मिल जाएगा, 3। अब हम करते क्या है, एक्स को 2 लेते हैं तो ये हो गया 2 दूनी 4, और 6 में से 4 गया 2, तो ये भी 2 मिल जाएगा, ठीक है। चलो ऐसे इधर आ जाते हैं। हम x क्या करते हैं, x को हम 0 लेते हैं
यदि x 0 हुआ तो y की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, -2, ठीक है। अब यदि y को 0 कर दे, y 0 तो उधर तो मिल जाएगा 1, x की वैल्यू 2 लेते हैं, x 2 लेंगे तो 2 दूनी 4, नहीं ये 4 है ना, तो 4 दूनी 8, 8 में से 4 गया 4, तो ये भी 2 आ जाएगा। अब इसका ग्राफ बना देते हैं। एक, 2, 3, 4, -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3। चलिए भाई हम लाइन 1 की बात करते हैं। 0,6 कहाँ होगा, यहाँ होगा। 3,0 यहाँ हो गया, और 2,2 यहाँ हो गया, ठीक है। तो ये लाइन 1 हुआ। ये देखिए ये लाइन 1 हुआ, ठीक है। अब लाइन 2 बनाते हैं। 0,-2 ये रहा, 1,0 ये रहा, और ये यहाँ 2,2 ये रहा, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये हमारा लाइन 2 रहा, लाइन नंबर 2। अब ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट किया है, यहाँ पे, और ये पॉइंट कौन सा है, 2,2। ये पॉइंट है 2,2, मतलब x, y। इसका मतलब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2। समझ में आया? ये बड़ा आसान था, है ना। हम पहले कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, उसके बाद x y देख लेंगे, ठीक है। चलिए अब इसी का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये देख लेते हैं कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। a1/a2 2/4 तो 1/2, b1/b2 -2/-4 तो ये भी 1/2, c1/c2 -2/-5 तो ये तो कैंसिल होकर -2/5 आएगा। तो ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, बट इट्स नॉट इक्वल टू 2/5। अब यदि ऐसा है तो ये इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट। और यदि ये इनकंसिस्टेंट है, इसका मतलब ये पैरेलल लाइन है। कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन। समझ में आया? तो देखो, देखिए अभी तक हमने क्या देखा, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, ये 4 क्वेश्चंस हम देख लिए, ठीक है। अब इसके बाद बच गया 5, 6, 7, इसको हम अगले पार्ट में देख लेंगे। और इसी में कवर अप करेंगे तो बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। तब तक आप यहाँ तक देखिए, यदि कोई डाउट है तो जरूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।